Good morning everyone. Today we will discuss class 6 math chapter number 3 playing the number. नंबर के साथ खेलते, ठीक है। तो नंबर के साथ खेलेंगे। सबसे फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 हम अपना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी किस पर है, फैक्टर पर है। क्या करना है बच्चों, इसके अंदर हमें फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर। चलिए फैक्टर करना सिखाते हैं हम इस वीडियो में आपको। बहुत ईजी चैप्टर है, ध्यान से समझेंगे। 24 यहीं पर करूँगी मैं सारे आपके सम्स, तो आप नोट डाउन करते रहना या वीडियो पॉज करके आप अपने देख सकते हैं इजीली। तो 24 सबसे फर्स्ट बच्चों आपको पता ना होना चाहिए कि 24 हमारे कौन से टेबल। सबसे फर्स्ट 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, तो 1 का टेबल 24 टाइम्स पड़ा तो आपका आ गया 24। इसके बाद आपका 24 कैसा आएगा, 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आ जाएगा, 12 टाइम्स में, ठीक है। तो आपने 12 टाइम्स पढ़ा तो आपका 24 आ गया। अब 24 कितने टाइम्स में आएगा, अब आपका आ जाएगा 3 के टेबल में आएगा, जी आ जाएगा 3 के टेबल में आ जाएगा 8 टाइम्स में, ठीक है, डन। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 24 3 के बाद 4 के टेबल में 6 टाइम में, ठीक है, डन। फिर इसके बाद आएगा आपका 5 के टेबल में, 5 5 द 25 होता है, 5 के टेबल में आ नहीं सकता। फिर 6 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में आ जाएगा, है ना। 8 3 ज़ा नहीं, सॉरी, रिपीट हो रहा है नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। जब नंबर रिपीट होने लगते हैं ना, हम वहीं पर लेफ्ट छोड़ देते हैं। तो हम इसे रफ करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा गलत हो गया है सम्स, ठीक है। तो इसे हम रफ करते हैं, तो सम्स गलत नहीं है, बस ये जो है अगर रिपीट नंबर होने लगते हैं ना, तो हम वहीं पर उसे लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टर। अपने फैक्टर लिखने हम स्टार्ट करेंगे अपने। तो हमारे फैक्टर क्या है बच्चों, फैक्टर है हमारा 24 का फैक्टर 1, सीरियल वाइज लिख देंगे आप, 1 2 3 4 4 5 यानी 6 7 ये 8 और 12 एंड 24, ठीक है, एंड 24 ये आपके फैक्टर हैं। तो 24 इज़ अ फैक्टर, 24 फैक्टर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, डन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन 24 का डन हो चुका है। अब हम करेंगे 15 का। तो 15 का यहाँ करते हैं, बी क्वेश्चन 15। 1 के टेबल में तो 15 आता ही है, ठीक है। फिर 15 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15। 6 के टेबल में आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, पर हमारा ये डिजिट जो है रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे यहीं लेफ्ट कर देंगे। तो आपका फैक्टर क्या होगा इसके, 1 2 है नहीं 3 और 5 एंड 15, 5 एंड 15, ये आपका बी का आंसर है, ठीक है। तो आपका बी क्वेश्चन भी हो गया और ए क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करते हैं सी पार्ट, ठीक है, रफ करेंगे हम अब हमसे। सी पार्ट हमारा है 21 करिए। 21 हमारा आ जाएगा, 21 करेंगे हम। 21 हमारा आएगा, 24 लिख दिया ना हमने, तो इसलिए रफ कर रहे हैं। हमारा आएगा 21, हम यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 बराबर 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल आता है, 3। पहले तो सबसे फर्स्ट तो आपको 1 के ही टेबल में करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 21 ज़ा 21, ठीक है। फिर 21 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 3 7 ज़ा, ठीक है। फिर 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में रिपीट हो रहा है नंबर, तो हम इसे यहीं लेफ्ट कर देंगे। तो हमारे इसके फैक्टर हुए 1 3 7 21,
ठीक है, डन आपका। अब हम डी पार्ट करेंगे यहीं पर, ये रहा हमारा डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट है हमारा 27। 27 तो हमारा 1 के टेबल में तो आता ही है, 1 से करेंगे। फिर इसके बाद आता है 27 कि हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 के टेबल में आता है, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, फिर इसके बाद 3 के टेबल में 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। 5 के टेबल है, नहीं आता। 6 के टेबल है, नहीं आता। 7 के टेबल है, नहीं आता। 7 के टेबल में नहीं आता। 8 के टेबल में, 8 का टेबल पढ़ लेते। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 5 32, नहीं आता। 9 के टेबल में आता है, तो 9 का टेबल रिपीट हो रहा है डिजिट, तो यही इसके फैक्टर है, 1 3 9 और 27। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम ई पार्ट पर। ई पार्ट हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पर कर देख लेते हैं ना। ई में है हमारा क्या, 12। ई में हमारा क्या है, 12। पहले 1 से फैक्टर करेंगे इसके, 1 12 सा। फिर 12 के किससे फैक्टर करेंगे, फिर 12 के 2 के टेबल में आता है 6 टाइम में। फिर इसके बाद हमारा आता है, ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 3 के टेबल में, आता है 3 के टेबल में। 3 मल्टीप्लाई 12 देखना ना है, 3 4 ज़ा 12 है ना। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गई। अभी हमने यहाँ तक किया था ना, अब इसके आगे का ही मैं यहाँ कर रही हूँ। ठीक है, 12 3 के टेबल में आता है, जी आता है। 3 4 ज़ा 5 के टेबल, 4 के टेबल में रिपीट होने लगा। 4 के टेबल में 4 3 पे रिपीट हो रहा है, तो यही इसके नंबर है। 1 2 3 6 4 आएगा पहले, 4 और 6 एंड 12, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो आपका ये पार्ट भी डन हो गया। ई के बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे, नोट डाउन आप कर चुके होंगे आई होप। अब हम करेंगे 20। तो 20 करने के लिए अब हमें 20, अब हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं। 21 के टेबल में तो आता ही है 20 टाइम में से। फिर 20 हम लिखेंगे किसके टेबल में, 2 के टेबल में 10 टाइम्स है। ठीक है, फिर 3 के टेबल में तो आता नहीं है, 4 के टेबल में आता है। ठीक है, फिर 5 के टेबल में देखेंगे, 5 के टेबल में आता है, तो नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है ना। तो यही इसके क्या होंगे, नंबर होंगे 1 2 4 5 और 10। ठीक है, 1 4 1 2 4 5 10 और क्या था 20। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये F। अब हम क्या करेंगे, G। क्या करेंगे बच्चों, G। ठीक है, G में आपको दे रखा है 18। अब इसे 18 को करना है हमें। 1 के टेबल से जाएगा पहले तो, फिर 2 के टेबल से, फिर 3 के टेबल से, फिर 4 के टेबल से, नहीं 5 के टेबल से, नहीं 6 के टेबल से। तो अब रिपीट होने लगा वो आपके डिजिट, तो हम क्या करेंगे, इसे यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो आपका आएगा 1 2 3 6 12 और 18।
ठीक है, ये है हमारा, क्या आ जाएगा हमारा नंबर, जी पार्ट किया है ना हमने, नाइन भी आ गया, 9 2 जा है ना, तो हमारा आ जाएगा 9, 9 भी आ जाएगा हमारा, 9 भी आ जाएगा यहाँ पर 9, ठीक है, यहाँ पे 9 भी आएगा हमारा इसके अंदर, बस मैंने आपको बता दिया। ओके, तो जी पार्ट हो गया हमारा डन। अब हम आते हैं किस पर, एच पर, 23, ठीक है, 23 आया, तो 1 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे, फिर 23 किसी और टेबल में आता है बच्चों, 23 नहीं आता, तो इसका क्या आएगा मल्टीपल्स, सिर्फ इसके फैक्टर 1 और 23 होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम 36 पर, 36 में आएगा 1 टाइम में इस पहले, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 36 की 2 से करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा क्या, 3 के टेबल में, 3 के टेबल से ही जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 4 के टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में जी आ जाएगा, 4 के बाद 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में, फिर 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में, 9 के टेबल में, 9 के टेबल में आता है जी 4 टाइम्स, ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका, ठीक है डन। तो अब इसके फैक्टर कौन कौन से हुए, 1 2 3 4 5, तो यानी 6 9 और 5 6 9, नंबर रिपीट हो गया, यही कट कर दो, 6 9 9 के बाद आता है आपका 12 और फिर 18, 12 और फिर 18 और फिर 36, क्या जाएगा फिर 36, 36 यहाँ लिख रही हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये फैक्टर है, आपको आई होप आप कर चुके होंगे और सबको समझ में भी आया, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, कुछ नहीं करना है। जैसे 5 दे रखा है, 5 का क्या हो जाएगा 5 मल्टीपल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, ठीक है डन। इसी तरह 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 21 24 और 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, ठीक है। अब इसी तरह हम क्या करते हैं 9 का, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 36 45, ठीक है। इसी तरह हमें क्या करना है 5 5 आगे बढ़ा देना है, और ये हमारे 5 5 आगे बढ़ गए, तो ये हमारा डन हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम कॉलम 1 पर। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, इसमें जो कि हमें मैचिंग करना है। ओके डन, मैं रफ कर रही हूँ आगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द आइटम इन द कॉलम 1 और आइटम 2 कॉलम 2। 35 लिखा हुआ है बच्चों, 35 का आपको क्या बताना है। इसमें देखिए 35 का मल्टीपल्स है या फिर फैक्टर है, ठीक है। तो 35 जो है हमारा मल्टीपल्स हो जाएगा किसका, 7 5 ज़ा 35 डन। इसी तरह हमारा मल्टीपल्स हम देखेंगे 15 का, फिर मल्टीपल्स हो जाए या फैक्टर हो जाए। चलिए नेक्स्ट पेज है शायद हमारे पास, नेक्स्ट पेज में हमारा आ जाएगा 15। तो ये हमारा किसका मल्टीपल्स है, ये हमारा मल्टीपल्स है
किसका? ये तो किसी का भी मल्टीपल्स नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। इसका मल्टीपल्स आ जाएगा आपका, तो फिर बच्चों 15 जो ना फैक्टर हो जाएगा 30 का, ठीक है। 15 फैक्टर आ जाएगा 30 का, डन। तो ये आ गया आपका D और ये आ गया आपका B, ठीक है। इसी तरह 16 क्या है बच्चों हमारा? 16 जो है हमारा 8 का मल्टीपल्स है। और 20 हमारा क्या है? 20 हमारा देखते हैं ज़रा 20 हमारा क्या है। तो कॉलम इन्होंने इधर दे दिए जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। 20 हमारा है 20 का फैक्टर, 20 हमारा है 20 का फैक्टर, ठीक है। 20 हमारा क्या है? 20 का फैक्टर, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप किस पर? 20 हमारा 20 का फैक्टर है। 17 बचा है अभी हमारे पास, 17 है अभी हमारे पास। 25 किसका फैक्टर है? तो 25 आ जाएगा बच्चों आपका 15 का फैक्टर, 50 का फैक्टर। किसका आ जाएगा? 50 का फैक्टर। तो आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे 9 up to 100, फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ द अप टू 9 up to 100, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या करना है? आपको मल्टीपल्स लिखने हैं 9 के और 100 अप टू तक 100 तक लिखना है, ठीक है। तो मल्टीपल्स तो आपको पता है कि सिंपल सा टेबल आगे बढ़ाते रहो। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81 और 9 10 ज़ा 90 और 9 90 हमें 100 तक लेना है ना, और 9 11 ज़ा 99, ठीक है, डन। पर हमारा 100 तो आ नहीं सकता, अब हमारा यहीं तक है मल्टीपल्स 99 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ साथ हमारी 3.1 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फैक्टर में तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।